बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज़। मैं हूँ राशिदा मुनीर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि शेखोपुरा में मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो लियाकत चौक से शुरू होकर चौक जनाब पार्क पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद जानते हैं सज्जाद राना से। जी सज्जाद, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, रैली की क़यादत मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी चौधरी शहजाद अली विल्क ने की। रैली शरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे, जिन पर स्वीडन में कुरान पाक के जलाए जाने के हवाले से नारेबाजी थे। रैली बत्ती चौक से होती हुई चौक यादगार पहुंचकर जलसे की इख्तियार शक्ल तैयार कर गई। रैली में सीनियर रहनुमा सलीम असलम बलोच, PTI के रहनुमा गुलाम नबी विरक, मियाँ अब्दुल हैदर समेत मुख्तलिफ के सियासी समाजी रहनुमा और मज़ीद उन्होंने कहा स्वीडन के सफ़ीर को फिलवोर मुल्क बदर किया जाए। कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक को जलाए जाने पर पूरी कौम मुतहद होकर अपना एहतजाजी रिकॉर्ड करवाए रही है। अब हुकूमत को भी चाहिए कि सफारती सतह पर अपना एहतजाजी रिकॉर्ड करवाए। सरहारी शहर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली जामा मस्जिद से होकर स्क्रंट चौक पहुंची, जहां कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम भूखे प्यासे रह सकते हैं पर कुरान मजीद की बेहुरमती कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रऊफ कीरियो। जी बिल्कुल, सराड़ी शहर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली जामे मस्जिद से होकर सकट चौक पहुंची, जहां कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि भूखे प्यासे रह सकते हैं पर कुरान मजीद की बेहुरमती कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हर महाज पर कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। A1 टीवी से बात करते हुए उनका कहना था कि जैसा कि आपके इल्म में है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे हमला हुआ, हम खामोश रहे। हमारे हुक्मरान नींद में सोए हुए हैं। अभी उन्होंने हमारे ईमान का उन्होंने ईमान को चेक करना है कि देखते हैं मुसलमान उठते हैं या नहीं होते, लेकिन हम खामोश रहे, हमारे हुक्मरान खामोश रहे। और अभी ताज़ा तर 2-3 दिन हुए हैं ये इस कुरान मजीद फुरकान हमीद जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, इसको जलाया गया सरकारी सतह पे। हमारी यही उम्मीद, हमारा यही ईमान है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत अब जिहाद का हुक्मरान हमारे जिहाद का ऐलान करें, ताकि पूरी उम्मत मुसलमान पूरे पीछे से खड़ी है। खुद बिलखुसूस तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, अगर दीन तख्त पे आएगा पूरी उम्मत को इज़्ज़त मिलेगी। अभी हम तो रोज़ी कपड़ा के पीछे हैं, हमें सुकून नहीं है, हम रात को ज़िंदगी बसर नहीं करते। इसकी वजह यही है कि हमने हुजूर के दीन को छोड़ दिया है, हमने यहूद व नसारा की ग़ुलामी का दामन पकड़ा है। इस वजह से हम नींद सुकून से नहीं सोते। इस वजह से आज पूरे इलाके में आपको पता है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि पूरे शहर सराड़ी के हालात देखें। शहर सराड़ी से थोड़ा सा इस पर तवज्जो दे, इससे ज़्यादा थोड़ा तवज्जो दे तो पूरे मुल्क क्या हालात हैं। एक टाइम की रोज़ी नहीं मिलती हमें, रोटी कपड़े की बात करते हैं। इसे रोटी रोज़ी कपड़ा बाद में मिलेगी, पहले हुजूर का दीन बाद। जब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा तो हर मुस्लिम इज़्ज़त पाएगा। हर मुस्लिम के घर में जो आज रोज़ी रोटी कपड़ा सब कुछ उसके घर में पहुँच जाएगा। ये वाक़या स्वीडन में 4 दिन पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो था हुआ कुरान, होली कुरान, क्योंकि ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का किताब है, उसने ये स्वीडन वालों ने ये जला दिया है। ये बर्दाश्त हमसे ये नहीं होती। ये क्योंकि पाकिस्तान बना था कलमे के पीछे, पाकिस्तान बना था इस्लाम के पीछे, पर आज वो पाकिस्तान यहूदियों का बेटा बना हुआ है। हमें अफसोस होता है कि उन्होंने सफ़ीरों को खाना खिला रहा है, उन्हीं सफ़ीरों से एहतजाज नहीं करता। हम ये पैगाम देते हैं, दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि ये हम आज ये बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे जान भी कुर्बान देंगे और हमारे ख़ानदान भी ये कुर्बान हो जाएंगे। ऐसे अब ऐलान करते हैं इन्हों के इधर बुत नहीं रहना चाहिए, सराड़ी में बुत नहीं रहना चाहिए। जो स्वीडन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे पाक कलाम जी गुस्ताखी कई है हिकिड़े यहूद नसारा, उन्हें जे खिलाफ़ असां ही शहर सराड़ी के अंदर में रैली कढी विया आहियूं।
असां तमाम मोमिन मुसलमाननि खे इहा ई अपील था कयूं त जंहिं महबूब जो कलमो पढ़ियो अथव उन महबूब जे सदके अल्लाह ताला तव्हांखे दीन अता कयो आहे। जंहिं महबूब जे सदके ई मुल्क पाकिस्तान ठहियो आहे। असांजो इहो ई मक़सदु आहे त उन महबूब जे मुल्क जंहिं नाले ते ठहियो आहे उन नाले ते ई क़ाइम ऐं दाइम हुजे। त इहो ई गवर्नमेंट खां अपील आहे त जेको महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक कलाम क़ुरान करीम खे साड़ियो वियो आहे, इन जे ख़िलाफ़ असां ही रैली कढी आहे। असां हुक्मराननि खे इहा ई अपील था कयूं त बराए महिरबानी इहो जेको असां इन जो असां हाणे मरी ख़तमु थी वञूं, असांजी ज़िंदगी कहिड़े कम जी आहे जो असां पंहिंजी ज़िंदगी में महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक कलाम पंहिंजी अखियुनि जे साम्हूं ॾिसूं, माण्हू साड़ीनि ऐं असांजी उहा ज़िंदगी कंहिं कम जी न आहे। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रऊफ कीरियो, A1 TV सरहारी। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सकरान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन और हॉलैंड की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली चांडिया पंप से निकाली गई और रैली मुख्तलिफ चौराहों से होती हुई सकरान प्रेस क्लब तक पहुंची। रैली के शुरकान ने खिताब करते कहा है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती ने पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात को ललकारा है। स्वीडन हुकूमत कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दे और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा दायर करे। खानका डोगरा में कुरान पाक की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खानका डोगरा में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया जिसकी क़यादत हाफिज़ मतीउल्लाह, हाफिज़ ज़ीशान, हाफिज़ मुज़म्मिल ने की। रैली मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई लॉरी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने स्वीडन की इस मज़मूम हरकत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ऐसी गुस्ताखाना हरकतें किसी सूरत कबूल नहीं। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिक्योरिटी इंचार्ज राना बिलाल रिजवी, आमिर गुरसी, मियाँ ज़रिक, मोहम्मद अवैस और मकामी उलमा कराम की क़यादत में चपराड़ सैदपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उम्मीदवार MPA मार सजावल ने चपराड़ सैदपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में दुनिया भर के मुसलमानों के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है। कुरान करीम की बेहुरमती का वाक़या बदतरीन और इंतहाई दिल आज़ारी वाला फेल है। इस्लाम दुश्मन अनासिर ने इस्लाम दुश्मनी में तमाम हदूद को अबूर कर लिया है। इस घटिया हरकत पर इंसानी हुकूक के इदारों की खामोशी तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानियत के अलम बरदार ममालिक इस अमल की सिर्फ मजम्मत न करें बल्कि स्वीडन में होने वाले इन मुजाहरों को रुकवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल भी करें। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मामले को सफारती सतह पर उठाया जाए। उन्होंने कहा है कि महज़ब माशरे में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। किसी भी महज़ब माशरे में अलामी कुतुब की बेहुरमती के वाक़े का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। साहिवाल के इलाका थाना हड़प्पा की रिहायशी अशरफ बीबी के 15 एकड़ गंदम के खेत में बाअसर ज़मींदार ने हल चलाकर सारी गंदम तबाह कर दी। अशरफ बीबी ने हुकाम बाला से इंसाफ के लिए पुरजोर अपील की है कि मेरे साथ ज्यादती करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मैं बेसहारा बेवा खातून हूँ। मुल्ज़िमान ने बाअसर होने के बाइस मेरे साथ जुल्म किया है। नवाब शाह में मासूम बच्ची के साथ ज्यादती के मुबैना वाक़े का SSP शहीद बेनज़ीर आबाद अमीर सऊद मक्सी ने नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। DSP सिटी और SHO थाना B सेक्शन ने मुलजिम शेर मोहम्मद भट्टी को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक नवाब शाह थाना B सेक्शन के हदूद की रिहायशी के साथ ज्यादती की कोशिश की खबर आते ही वाक़े का SSP शहीद बेनज़ीर आबाद अमीर सऊद मक्सी ने नोटिस लेकर मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके हजार कॉलोनी में चर्बी पिघलाने का कारोबार उरूज पर है, जिससे अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। चर्बी का कारोबार करने वाले गिरोह को कोई पूछने वाला नहीं। महकमा फूड के अहलकारों ने आंखें बंद कर ली और ख्वाब और गोश्त के मज़े लेने में मसरूफ हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि इस कारोबार को चलाने वाले अनासिर को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि बदबू और तौफून से हमारे बच्चे महफूज रह सकें।
आगे बढ़े आपको बताएं कि ठुल में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ मोटरसाइकिल शोरूम एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करके पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। ठुल में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ ठुल मोटरसाइकिल शोरूम एसोसिएशन की जानिब से स्टेशन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक करके ठुल पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर मोटरसाइकिल शोरूम एसोसिएशन के सदर बशीर बंगलानी, रवीद अली खोसू और दीगर ने बताया है कि ठुल शहर में बढ़ती हुई बदअमनी को ठुल पुलिस कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। पुलिस इंतजामिया बढ़ती हुई बदअमनी पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। एसएसपी जैकोबाद की जानिब से ठुल शहर में बढ़ती हुई बदअमनी पर नोटिस लेकर एसएचओ थाना ए सेक्शन हसन मलिक का तबादला करके अमन व अमान बहाल करवाया जाए। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों के नतीजे में इंतहाई खतरनाक मुलजिम अल्ताफ उर्फ सूबा उबड़ू ने डर के मारे एसएचओ न्यू कराची सनती एरिया चौधरी तुफैल के सामने गिरफ्तारी दे दी। इस मौके पर एसएसपी सेंट्रल ने अपने जारी बयान में कहा कि मुलजिम सूबा अबलू के नाम से मशहूर था, जबकि इसका असल नाम अल्ताफ है और मुलजिम खमीसू गोट का रिहायशी है। मुलजिम के खिलाफ ज़्यादातर मुकदमात साइट सुपर हाईवे और गुलशन ममार थानों में दर्ज हैं। पुलिस मुलजिम के खिलाफ कायम मुकदमात की तफसीलात जमा कर रही है। मुलजिम थोक और रिटेल में हर किस्म की मंशियात और असला फरोख्त करने का भी धंधा खुलेआम करता रहा। मुलजिम अल्ताफ उर्फ सूबा अबलू ने खबरें चलने और पुलिस छापों से घबराकर न्यू कराची सनती एरिया एसएचओ चौधरी तुफैल को गिरफ्तारी दे दी। मुल्क भर की तरह गम्बट में भी महंगाई का जिन बेकाबू होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से क्राइम की शरह में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दुकानदार दोनों हाथों से आवाम को लूटने लगे। शहरियों के मुताबिक प्राइस मॉनिटरिंग टीम भी हरकत में नज़र नहीं आ रही। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें घी, फलों, दालों, आटा और चीनी के मुंह मांगे दाम वसूल की जा रहे हैं। अवाम दुकानदारों को मुंह मांगे रेट्स देने पर मजबूर दिखाई देते हैं। दुकानदारों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। देखने में आया है कि किसी भी दुकान पर सरकारी निर्खनामा अवेजा नहीं किया गया। दालों और फलों के अलावा चीनी, घी, ऑयल के रेट्स अपनी मर्जी के वसूल किए जा रहे हैं। सब्जियों, दालों और घी की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया जा चुका है। यूटिलिटी स्टोर पर और आम दुकानों के रेट्स में कुछ खास फर्क दिखाई नहीं देता। कीमतों में 19-20 का ही फर्क है। दादू शहर के 6 यूटिलिटी स्टोर्स गरीब लोगों को आटा देने के बजाय दुकानदारों पर मेहरबान। गरीब लोगों को यूटिलिटी स्टोर से आटा भी नहीं मिलता। अक्सर गरीब लोगों को धक्के खाने को मिलते हैं। दादू के शहरियों ने मुतालबा किया है कि खुदारा करप्ट यूटिलिटी इंचार्जेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि गरीब लोगों को सस्ता आटा मिल सके। मजीद बता रहे हैं असगर मला। मुल्क के वफाकी हो या सूबाई सरकारी खाते जो आवाम को सहूलतें देते हैं, तो आवाम कहती है कि मुबीना करप्शन के वर चढ़ गए हैं। तो अभी यहाँ यूटिलिटी स्टोर का जो क़याम है, ये गरीब आवाम के निचले तबके के लिए ये बेहतरीन है। यहाँ खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अख्तर है। यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर आटा खरीद लिया है? जी बिल्कुल सर, मैं 6 महीने हो गए हैं इस आटे और चीनी के पीछे। कभी बोलते हैं ये कोड लगाओ, कभी बोलते हैं ये कोड लगाओ, मतलब कोई फैसिलिटी किसी को नहीं। अब हम मजदूर आदमी हैं, अब गांव में रहते हैं, वहाँ से आते हैं कि यार चलो कहीं से आटा सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं, लंबी लाइन है, बोलते हैं कोड लगाओ, मैसेज लगाओ। उसके बाद जब मैसेज आता है बोलता भाई आटा ख़त्म हो गया। फिर कहते हैं कि भाई जो गाड़ियाँ हैं ना, गाड़ियाँ वो आटा सस्ता दे रही हैं शहर में। अब हम कहाँ उन्होंने गाड़ी को, अब गाड़ी के पीछे तो नहीं भागेंगे, गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है। गांव के बंदे हैं, कितने लोग गांव से बेचारे गरीब आते हैं कि शहर जाते हैं, वहाँ कोई सस्ती चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आते हैं, दुकानदार बोलता है भाई मेरे पास ये चीज़ नहीं है। चक्की पे जाओ, वो बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं है। मतलब जो चीज़ सस्ती होती है ना यहाँ दादू ज़िले में, वो मिलती नहीं है। गवर्नमेंट तो ऑर्डर करती है कि भाई 90 रुपये किलो है, 70 रुपये किलो है, लेकिन मिले न चीज़ ना, ब्लैक पे मिल रही है हर चीज़। दुकानदारों पे जाओगे ना आप, ये लाइन जो है, जी इन लोगों सबको आटा मिलेगा? बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये तो अभी लाइन बहुत कम है। ये तो इंतजार में खड़े हैं कि आटा आएगा। अभी जब आटा शाम तक आए, होता है ये 100 आदमी ये 2,000 हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कि आटा आएगा कि नहीं आएगा। हम भी चक्कर काट रहे हैं, मुझे भी 1 घंटा हो गया गाड़ी पे घूम रहा हूँ पूरे शहर में कि कहीं आटा मिल जाए सस्ता सा, लेकिन नहीं मिल रहा। मजदूर आदमी हूँ, मजदूर पे बने गया हूँ इस आटे के पीछे। अभी गाँव में रहते हैं, वहाँ पर तो आटा सस्ता कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि शहर में जो गाड़ियाँ आटा दे रही हैं ना, तो वो भी पता नहीं किस जगह पर खड़ी हुई हैं। हम तो सारा दिन, मेरा तो 200 रुपये का पेट्रोल चला गया है इस आटे के पीछे भाग भाग के। बहुत हो गई है इस वक्त, गरीब गुरबा सफ़ा सूरन में ही है, यही बात हो गई है। आटा मिलेगा
हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन अल्लाह भला करेगा, आटा मिलता ही नहीं है, क्या करूं। हम गरीब मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, कभी मजदूरी है कभी नहीं भी है। उसके लिए हम इधर आते हैं तो वो मजदूरी नहीं मिलती है, ये इधर उधर आते हैं इधर आटा नहीं मिलता है, क्या करूं। बस यही है, बेजुर्ग जाम है बाकायदा, बहुत परेशानी है। महंगाई आटा तो जहाँ मिलता ही को नहीं, बाकी क्या करें। मजदूर मानो तो रोजी लगती को नहीं। महंगाई इतना आ गया कि 440 है, चले दे माल मिलता है को नहीं। खानेवाल में समाजी तंजीम के ताउन से 500 के करीब सैलाब ज़दगान में सर्दी और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, कम्बल, स्वेटर्स, दीगर चीज़ें तकसीम की गईं। इमदादी सामान तकसीम करने की तकरीब में पाकिस्तान के एमरजेंसी कोऑर्डिनेटर आजिज़ अली मीरानी, IOM के मॉनिटरिंग ऑफिसर सैयद कामरान अली और सियासी समाजी रहनुमा रईस अली, रज़ा खान खुश्क, समाजी वर्कर हाकिम अली कोंदर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर आजिज़ अली मीरानी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके की भलाई करना है। उन्होंने मजीद कहा है कि दायरा पहल पाकिस्तान IOM के ताउन से सिंध के मुख्तलिफ अजला के सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश है। भवाना महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की भवाना में कार्रवाइयाँ बगैर नंबर प्लेट और टोकन फीस अदा न करने वाले गाड़ी मालिकान ड्राइवर के खिलाफ मुतहरिक दिखाई देते हैं। इंस्पेक्टर एक्साइज अली इमरान रजूके ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गाड़ी मालिकान को जुर्माने किए और गाड़ियाँ बंद कर दी हैं। इस मौके पर इनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। कोटअद्दू में रिश्वत का बाजार गर्म हो गया। पढ़ाड़ शर्की का पटवारी आबिद रिश्वत के बगैर फर्द मलकियत देने से इनकारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इस हवाले से लोगों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि करप्शन के हवाले से हमारे माशरे में करप्शन तो बहुत ज़्यादा रूप तक पहुँच चुकी है। हमारे मौजा पिरहाट शके में आबिद गुरमानी पटवारी हैं, उन्होंने करप्शन का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ है। हमें सिर्फ सबूत की फ़र्द चाहिए थी। सबूत की फ़र्द लेने के लिए कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हमें हो चुके हैं। कारोबारी बंदे हैं, अब हम अपने कारोबार को टाइम दें या इनको टाइम दें। फर्द निकालने के लिए सुबह शाम की जा रही है, लेकिन अभी तक फर्द जारी नहीं हुई। सिर्फ इसकी वजह क्या है कि मैंने इनको पैसे नहीं दिए। मेरे एक बंदे से बात हुई थी कि वो कहने लगे, यार अगर इनको पैसे आप दे दें तो ये आपका काम फौरन कर देंगे, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं होगा, जितनी भी कहेंगे फर्द बना के दे देंगे। लेकिन मुझे गलत काम नहीं करवाना है। मेरी जितनी ज़मीन बनती है मुझे उसकी सबूत की फर्ज चाहिए थी, हमने तकसीम करनी है। रत्तुडेरू शहर में क्रिकेट स्टेडियम का तामीराती काम 15 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। हुकूमत का करोड़ों रुपए का बजट ज़ाया, मंसूबे का ठेकेदार करोड़ों रुपए हड़प करके फरार, जबकि खिलाड़ियों और शायकीन ने हल्के के मुंतखब नुमाइंदों से मामले का नोटिस लेकर तामीराती काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। रत्तुडेरू में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से जुड़े क्रिकेट स्टेडियम का तामीराती काम 15 साल का अरसा गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। स्टेडियम के अंदर अभी तक ना ग्रास लगाई गई है, ना लाइट्स लगाई गई हैं, ना पानी की फराहमी मुमकिन बनाई गई है। इसके बावजूद मंसूबे का ठेकेदार करोड़ों रुपए का बजट हड़प करके गायब हो गया, जबकि स्टेडियम की बाउंड्री वॉल भी नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के सबब अभी से टूट फूट का शिकार हो गई। स्टेडियम के अंदर सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस स्टेडियम के दरवाजे, खिड़कियाँ और मुख्तलिफ अशिया नामालूम चोरों की जानिब से चोरी कर लिए गए हैं। खिलाड़ियों और शायकीन ने हल्के के मुंतखब नुमाइंदगान बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से मुतालबा किया है कि बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट स्टेडियम के तामीराती काम में करप्शन और नाअहली का मुजाहिरा करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके स्टेडियम का बकिया तामीराती काम मुकम्मल करवाया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्पोर्ट्स कल्चरल कम्प्लेक्स सेटअप में पहली बार हुकूमत सिंध की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी सादिक मेमन और स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आला रियाज हुसैन शाह और साबिक नाज़म शफकत हुसैन शाह शराजी थे। सिंध हुकूमत वज़ारत स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम पहली मरतबा ठट्ठा में बिलावल भुट्टो जरदारी फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच सदर स्पोर्ट्स क्लब ठट्ठा और मखदूम अल-अमन फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट का फाइनल मखदूम अल-अमन फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए कैश इनाम और रनर अप टीम को 3 लाख रुपए इनाम दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी वज़ीर आला सिंध के मुआविन खसूसी सादिक मेमन और वज़ीर आला के असिस्टेंट रियाज हुसैन शाह शराजी की तरफ से खिलाड़ियों को शील्ड और ट्रॉफियाँ तकसीम की गईं।
खुशाब में एक ऐसा मोटरसाइकिल मैकेनिक मौजूद है जिसने मोटरसाइकिल रिक्शे को जीप पर कन्वर्ट करके एक जीप तैयार कर ली। खुशाब में टैलेंट की कमी नहीं है। हामुके का मोड़ का रिहायशी मोहर मोहम्मद अदनान जो कि मोटरसाइकिल मैकेनिक है ने लोडर रिक्शा को कन्वर्ट करके जीप बना डाली। अगर हुकूमत वक्त इन नौजवानों पर तवज्जो दे तो ये मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियत मलिक अवैस टोना ने गाड़ी का इफ्तिताह किया जो इस नौजवान ने बड़ी महारत से तैयार की है। इस मौके पर हामुके के शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमोका मोड़ पर सियासी समाजी शख्सियत मलिक अवैस टिवाना साहब। इनके ये दोस्त हैं जो कि ये मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं जिन्होंने ये गाड़ी तैयार की है। हम मजीद मलिक साहब से भी ये पूछने की कोशिश करेंगे कि मलिक साहब इसने ये कैसे कर दिखाया इधर। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुशी हुई जनाब, बहुत ही खुशी हुई इस चीज़ की कि मेरा भाई है, बड़ा हमारा ताल्लुक़ है। काफ़ी दिनों से तकरीबन साल डेढ़ से राब्ते में है। पूछते थे कहाँ पहुँची है, क्या बना है। बड़ी मेहनत है जी। आप देखें ना, टैलेंट है। एक मैं कल भी देखी है जी कि आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने एक चिंची रिक्शे से कन्वर्ट करके जिसकी बॉडी तक, लाइट तक, स्टीयरिंग। कल हालांकि मैं गुजर रहा था, रास्ते में खड़े थे, मैंने कहा खैर हो, कहते अलाइनमेंट कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई। मैंने कही क्या बात है, अलाइनमेंट हर चीज़, इस चीज़ की बहुत ही खुशी हुई। इतना टैलेंट, सारा कुछ हमारे लिए फ़ख्र की बात है जी कि हमारे एक भाई ने इतना अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जी आप हमारे मलिक अवैस टिवाना साहब ने हमारे साथ बहुत काम किया, बहुत हेल्प की है और इनकी वजह से आज ये इंशाअल्लाह तैयार की है। क्योंकि हमारे इलाके में बहुत से लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ कोई ताउन नहीं करता, इसलिए वो नहीं करते। मेरे साथ मलिक साहब का ताउन था, इंशाअल्लाह मैंने तैयार किया। इससे आगे मैं बहुत अच्छा मॉडल तैयार करूँगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना ये मोटरसाइकिल मैकेनिक उमर साहब का यही कहना है कि मलिक अवैस टिवाना साहब ने हमारे साथ जो तावन किया है इसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचा। अगर मज़ीद इनका तावन हमारे साथ रहा तो हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ उमर खान, A1 न्यूज़, खुशाब। जी A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।